begin? Right, gentlemen, before we begin the pre-match press conference with Shadaab Khan, just a couple of minutes. Please raise your hand if you have a question. We'll be taking one question each when you are recognized. And please, if a question has been asked, do not repeat it so we can take maximum questions. Shadab will start with the question. Shadab, Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। शादाब, जो पोजीशन है इस वक्त टीम की, एक एक असेसमेंट ये है कि टीम जितनी बुरी नहीं है, जितना उसने खेला है, जितना उसके रिजल्ट शो कर रहे हैं। यू थिंक कि पाकिस्तान ने अंडर परफॉर्म किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, शायद भाई हम अभी तक अंडर परफॉर्म किए। अ, ऐसे तीनों शोबों में मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम से हम ऐसे अंडर परफॉर्म नहीं हुए। और वो हमें भी पता है क्योंकि हम इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे, लेकिन हमारी टीम ने पहले भी इस ऐसी सिचुएशन से बाउंस बैक किया है। और हम होपफुली इंशाल्लाह ऐसी सिचुएशन से फिर निकलेंगे। शादाब, कितना कॉन्फिडेंस है टीम के अभी भी, क्योंकि चांसेस तो पाकिस्तान के पास हैं, चारों मैचेस जीत के हम जा सकते हैं, तो कितने कॉन्फिडेंस है कि पाकिस्तान टीम अगले, क्योंकि साउथ अफ्रीका का मैच है, फिर अगले टफ मैचेस हैं, कि हम जीतें, क्योंकि इससे पहले भी हम कई बार नीचे गिर के उठ चुके हैं। देखिए, जिस तरह मैंने पहले बोला है कि हम ऐसी सिचुएशन से हमें निकलना आता है। और यकीन पे मौज़े होते हैं, और हमें पूरा यकीन है अपनी टीम पे। हमें जिस तरह की हमारी टीम खेलती आ रही थी वर्ल्ड कप से पहले, वर्ल्ड कप में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि एज ए टीम हम हमेशा इतना अच्छा नहीं खेलेंगे। आपके बैड डेज आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कल से हमें विनिंग स्ट्रीक स्टार्ट करनी पड़ेगी, और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हम कल से अपनी विनिंग स्ट्रीक स्टार्ट करें। Shadab here. Shadab, the way you and Iftikhar battled against Afghanistan, in the last 10, 15 overs, that helped Pakistan to get to the total that you got that day. How important is for the middle order power hitters to fire consistently for teams to do well, given the way the trend we are seeing in this tournament? Yeah, it is very important, especially nowadays how cricket is playing now, modern day cricket. 330, 350 is like just a par score. So everyone has to play like that, and have everyone, like, especially for us, where we bat, me and Ifti, we have to finish like that. Then we got up the par score. We wanted that, and hopefully we continue to perform like that. So it will help our team as well. शादाब, आपकी अपनी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर काफी सवाल उठ रहे हैं, तो कितना आप खुद को मोटिवेट करें इस तमाम तनकीद के अंदर आते हुए भी। और अब अगला मैच है, डू एंड डाई है पाकिस्तान के लिए अगर आगे जाना है, तो बीइंग ए स्पिनर, बीइंग ए सीनियर प्लेयर, किस तरह से अपने आप को उठाएंगे इस गेम के लिए, और किस तरह की परफॉर्मेंस हम आपसे एक्सपेक्ट करें? देखिए, तनकीद तो जो हो रही है वो वैलिड है, क्योंकि रिसेंटली मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वो तो वैलिड है। वो लेकिन बिल्कुल इतने बड़े टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस नहीं हो रही, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा दिन एक जैसे रहते हैं। अप्स एंड डाउन क्रिकेट में लगा रहता है, और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि हमारे जितने भी बॉलर्स हैं वो अच्छे रिदम में लग रहे हैं। पैचेस में उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई है। मेरे से उस तरह बॉलिंग नहीं हो रही, लेकिन जितने बाकी बॉलर्स हैं वो पैचेस में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और उम्मीद है, क्योंकि मैंने आपको वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले भी ये बोला था कि जिस टीम की बॉलिंग फॉर्म अच्छी होगी, वो टीम आपको टॉप में नज़र आएगी। तो वो चीज़ें शो हो रही हैं अभी तक, क्योंकि ऐसी पिचेस पे जहाँ रन्स ज़्यादा होते हैं वहाँ आपको बॉलिंग टूर्नामेंट जिताती है। तो हमें तीनों शोबों में काम करना है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की हमारी बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया अभी तक वर्ल्ड कप में। तो एज ए बॉलिंग यूनिट हमें उठना पड़ेगा और अपनी टीम को जिताना पड़ेगा। शादाब, आप पहले से यू हैड अ लॉट ऑफ बैटिंग टैलेंट, बट अभी पिछले 2-3 साल में आप मतलब जेन्युइन ऑलराउंडर बन गए हैं, जो बैटिंग जिसका बैटिंग कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस समय में क्या आपको थोड़ा वर्कलोड बैलेंस करने में कुछ ऐसा डिफिकल्टी रहा है कि बॉलिंग पे भी ध्यान देना है, बैटिंग भी, ऐसा कुछ हुआ है? और हाउ आर यू फाइंडिंग इट टू adjust to this the demand? देखिए, आजकल की क्रिकेट में मेरे ख्याल से जो वर्कलोड है ऑलराउंडर का, वो बाकियों की निस्बत डबल होता है।
क्योंकि आपने दोनों शोबों में तीनों शोबों में आपने एक्स्ट्रा टाइम देना होता है, तो कभी कभार ऐसे होता है कि टाइम एडजस्ट करने में थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ, तो मेरा मेन फोकस होता है कि मैं बॉलिंग को जितना ज़्यादा टाइम दे सकूँ। बैटिंग मेरा प्लस पॉइंट है, और उससे टीम को काफ़ी फ़ायदा होता है बैलेंस करने में टीम के लिए। तो कोशिश होती है कि एज ए ऑलराउंडर आप एक्स्ट्रा करते रहो, क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट में ऑलराउंडर से काफ़ी अच्छा जो बैलेंस बनता है टीम का। तो कोशिश होती है कि दोनों शोबे में उस तरह मेहनत करो, उस तरह परफॉर्म करें कि टीम को हेल्प हो। शादाब, शायद ये एक्सक्यूज ना हो पाकिस्तान के 3 मैचेस हारने का, लेकिन अहमदाबाद में प्लेयर्स की तबीयत खराब हो जाना, फिर बेंगलोर में आके तबीयत खराब हो जाना, फखर अभी तक रिकवर पूरी तरह नहीं कर पाए हैं, उसामा वहां बीमार रहे, नवाज यहाँ बीमार रहे, ये कितना बड़ा फैक्टर रहा है पाकिस्तानी टीम की इस जर्नी में अब तक जो 3 मैचेस हमने हारे हैं? देखिए, अ, जब हारते हैं तो काफ़ी चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें भी लगती हैं कि वो बहुत बड़ी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा ये कोई एक्सक्यूज़ है या कुछ। मुझे लगता है कि ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, बीमार होना। हम बचपन से ऐसे-ऐसे मैचेस भी खेले हैं जिसमें बुखार ज़्यादा होता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक्सक्यूज़ है। हम एज़ ए टीम इतना अच्छा नहीं खेले, जो कि हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और हमें बाउंस बैक करना है। और कल से, क्योंकि कल से हमारे डू एंड डाई मैचेस स्टार्ट हैं, तो हमें अपनी जो जो हमारी स्ट्रेंथ है उस पे रह के और उसको एक्स्ट्रा करने की कोशिश करना हाँ, शादाब, अस्सलाम वालेकुम। है। अच्छा। अ, आपने अभी बात की कि डू एंड डाई मैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो क्या जब आपको सिर्फ यही होता है कि भाई अब जीतना ही है और कुछ कर नहीं सकते, इसके अलावा हारने का चांस ही नहीं है, तो क्या उससे प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है या और ज़्यादा आसान हो जाता है कि यार अब हम लोगों को ऑल आउट जाना है? और सेकंड, एक छोटी सी चीज़ ये कि साउथ अफ्रीका इज़ लाइक डूइंग रियली वेल, तो उसके बारे में अगर आप अ, देखिए, डू एंड डाई मैच में डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे भी और टीम पे भी। मुझे लगता है कि उससे प्रेशर थोड़ा कम होता है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं होता, नथिंग टू लूज होता है, क्योंकि अगर आप हार गए तो ओबियसली आप टूर्नामेंट से आउट हो। तो मेरे ख्याल से आप जितनी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें मैच पे लेके जाते हैं, उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मुझे लगता है कि हमारी टीम ऐसी सिचुएशन में निकली भी है, और ऐसी सिचुएशन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो होपफुली कल से हमारी विनिंग स्ट्रीट स्टार्ट होगी। शादाब, आपने बात की कि हम बॉलिंग में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिस तरह हमें करना चाहिए, बट बॉलिंग को पढ़ने वाले 20-25 रन, या बैटिंग में हम 20-25 रन कम हो तो वो कवर होते हैं फील्डिंग से। और हमारी फील्डिंग बड़ी लेथार्जिक सी लगी है, बड़ी मतलब हार्श अगर हो जाओ, बट ये कोई इंटरनेशनल साइड वाली फील्डिंग हमारी लगी नहीं है। उस दिन बाबर आजम प्री मैच पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि फोकस शायद हम नहीं कर पा रहे लड़के जब फील्डिंग में। आप इस सिचुएशन को कैसे देखेंगे, और जिस तरह की हमने फील्डिंग की है, शायद हम अफगानिस्तान वाले मैच में थोड़ा सा और उसको टफ बना सकते थे अच्छी फील्डिंग करके, या ऑस्ट्रेलिया वाला मैच जिसमें कैचेस भी ड्रॉप हुए, फील्डिंग इतनी मुतासर कुन ना थी, तो फील्डिंग ने कुछ रोल प्ले किया है जो हम पिछले 2 मैचेस हारे, और आगे फील्डिंग कैसे बेहतर हो सकती है? मेरे ख्याल से मैंने सिर्फ बॉलिंग का नहीं कहा, कि मुझे लगता है कि हमने तीनों शोबे में हम उस तरह नहीं कर रहे जिसकी वजह से टीम अभी इस स्टेज पे है। लेकिन ओबियसली आउट ऑफ फॉर्म बैटिंग बॉलिंग में समझ आती है, लेकिन मुझे लगता है कि जो फील्डिंग होती है उससे टीम खड़ी होती है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में जहाँ बैटिंग फ्रेंडली पिचेस हो, तो अगर आप कैच ड्रॉप करते हैं या आप इजी बाउंड्री दे देते हैं, तो प्रेशर नहीं आता, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता है एंड में। तो मुझे लगता है कि जो जिस तरह की हम फील्डिंग कर रहे हैं, वो बिल्कुल हम जो हमारा लेवल हमने स्टैंडर्ड सेट किया था उससे हम काफ़ी नीचे फील्डिंग कर रहे हैं। तो देखें, कल से डू एंड डाई मैचेस हैं, तो तीनों शोबे में हमें अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक शोबे में, तीन शोबे में जब तक नहीं जीतेंगे तो हम वो मैच ही नहीं जीत सकते। तो एक शोबा भी अगर लेट डाउन करेगा तो मुझे नहीं लगता कि हम वो मैच जीत सकते। Hi, Sharath. हाँ। When you are playing like this kind of a tournament, there will be a lot of expectation and pressure. But कितना डिफिकल्ट होता है कि जब ऑफ द फील्ड क्रिटिसिज्म होता है, लोग बोलते हैं, तो वो हैंडल करना कितना टफ है, और आप कैसे हैंडल करते हो? देखिए, ये तो इंडिविजुअल है, और आपको रियलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो दूसरों का तो क्रिटिसिज्म नहीं, आपको अपने साथ ऑनेस्ट होना पड़ता है कि क्योंकि आप
आपको पता है कि जो मुझे पता है शायद वो मेरे बारे में कोई और नहीं जानता होगा। तो दूसरों को तो नहीं, मुझे लगता है कि आपको अपना एनालाइज करना चाहिए अपने साथ के यार, ऑनेस्ट ओपिनियन अपना रखना चाहिए अपने साथ ही, अपने साथ बात करें। बाकी देखें, क्रिटिसाइज करना वो सबसे आसान काम है और वो कोई भी कर सकता है, लेकिन उस चीज़ का फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर आप मेरा तो सिंपल ये थ्योरी है कि अगर आपको जो अल्लाह ताला ने टैलेंट दिया है वो आप ग्राउंड में 100% दे रहे हो तो दैट्स इट। क्योंकि रिजल्ट तो हमारे हाथ में नहीं है, जो हमारा लिखा हुआ है वो तो होना ही होना है। तो आप जो चीज़ आपके हाथ में है वो आप करो, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में। Shadab, apparently you were bowling some off spin in the nets yesterday. Was that just an experiment, or can we look forward to you doing that, particularly against the left-handers? No, it's just experiment. I was just bowling the warm-up balls, that's it. It's nothing serious. Shadab, you just spoke about the bowling performance. Now, Pakistan over the years has prided itself in producing some phenomenal fast bowlers, and that's always been one of Pakistan's biggest advantages. But this World Cup, the fast bowlers have really not clicked on, barring the 5-4 which Shaheen took against Australia. Otherwise, the fast bowlers have, flattered or deceived. How concerning is that for Pakistan when the fast bowling unit doesn't click? See, these fast bowlers, they perform very well in last couple of years for us and everywhere where they play. So we have a faith on them, and sometime, you know, when you're batter or bowler, sometime you go from these stages. Everyone go from these stages who played this professional sport, so they go from these stages. But the main concern is like everyone is go on the same time. That's a problem we are getting, because if someone is in good form, then might be we're in a better position. But we are struggling as a unit, and on the same time, that's a problem we are getting. So hopefully, it's changed tomorrow, and everyone is start on the right track. So hopefully, we're starting from tomorrow. Yeah, many former cricketers have been saying that your team is not that mentally strong. The previous team that toured India, maybe Asif Iqbal, Imran Khan, and Wasim Akram. Why is that so? I mean, do they take it defeat so very easily? There's no pride. I mean, if Wasim Akram, if they lose again, they bounce back the next game. It may not be a big win, but the fight is there. The fight is missing. Why is that so? No, I don't think so. The fight is missing. Uh, is everyone their opinion, and everyone can talk about that. But as a team, we have one thing, that we have a unity. We are playing like that, so we have that unity, and we was playing like that, and we always bounce back, and hopefully we will bounce back again. But everyone has their opinion. They can talk about us because we're not performing, so we have to accept it. And this is a reality, because when you don't perform, when you don't win, everyone has their opinion. They can talk, they can criticize. So our main focus is just try to win game for Pakistan. That's it. Shadab, just carrying from that question, like there is a lot of criticism coming back home from former players. Given how Pakistan have performed the last 3 games, how do you shut all the noise going into this crucial games ahead for you? Is it easy to shut all the noise? Yeah, it's easy if you don't listen them. So so it's easy, because I don't think I always talk to the players, because if you came on these type of a tournament, you have to cut it off from the social media, because uh, you know when you perform, you know that everyone will talk like, oh, he's doing so well, he's doing this. But when you don't perform, definitely the same person will talk about that, oh, he's not good enough, because is the mentality is like, when someone is not in the team, they are the best. When someone is in team, they are the worst. So it's like that. But reality is like, you have to win. You have to win, because if you are winning, everything will cover up. And if you are losing, doesn't matter how you good are, how your team is playing before. So it's main concern is like, you if you are winning, everything will cover it. Thank you.